नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। मींस क्या है कि हमारे सेट्स के ऊपर कौन कौन से लॉज ऑफ अलजेब्रा है वो हम अप्लाई करेंगे और वो कैसे अप्लाई होंगे, किस तरह से आपकी वैल्यूज होंगी। लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो फर्स्ट आपका एज यू कैन सी दैट इज अडेम्पोटेंट लॉज। अडेम्पोटेंट लॉज कौन से हैं? लॉज क्या है यहाँ पे कि हमारा कोई भी एक सेट गिवन है और उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि ऑपरेशंस मींस उसमें हमने डिस्कस किया था यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ कौन कौन से लॉज हमारे पास आएंगे तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अडेम्पोटेंट लॉज में क्या है कि अगर हमारे पास ए इटसेल्फ उसका क्या है, यूनियन है। अगर ए यूनियन ए है तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली ए होगा। कैसे कि अगर लेटर से कि ए एलिमेंट है आपका 1 2 3, ए के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3। तो अब यूनियन क्या होता है हमारे पास, ए यूनियन ए, जो हमारे पास ऑल एलिमेंट्स हैं ए के ए के साथ। तो क्या है वो, और क्या लिखने हैं हमने, सिर्फ यूनिक लिखने हैं जो क्या है आपके डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो गए आपके, राइट। तो 1 2 3 है तो 1 2 3 आपका यूनियन क्या हो गया 1 2 3। तो ये कौन सा सेट बना तुम्हारा, ए सेट। तो ए यूनियन ए का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगा, अगर एक्स हमारे पास कोई सेट एलिमेंट है तो ए यूनियन ए का मतलब क्या होगा कि हमारे पास ऐसा सेट होगा जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है, या फिर ऑब्वियसली दूसरा जो हमारे पास एक ही ए है दोनों में क्या करेगा, लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग करेगा, तो उसे हम बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा ए के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमारा एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। तो वो सेट क्या होगा हमारे पास, ए सेट होगा। तो ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। अडेम्पोटेंट लॉज में क्या होगा कि हमारा कोई भी यूनियन या इंटरसेक्शन, यूनियन या फिर इंटरसेक्शन विद इटसेल्फ, वो क्या हो जाए, किसके इक्वल आ जाए, उसी के इक्वल आ जाए, इटसेल्फ के इक्वल आ जाए, तो उस सेट को, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे कॉमन एलिमेंट्स तो सेम, अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 तो इसकी जो इंटरसेक्शन है इटसेल्फ वो भी क्या हो जाएगी, सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू ए। सो दैट इज नॉन एज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। मीन्स x बिलोंग कर रहा है a को एंड x बिलोंग्स टू a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर a इंटरसेक्शन a, a इंटरसेक्शन a। तो इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हमारे कैसे रहेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। So that is your first law, that is your known as idempotent law. Second law है हमारा identity law. Identity law क्या है हमारे पास, identity law में क्या बोल रहा है, अगेन जितने भी हम लॉज करेंगे उसमें क्या होएगा तुम्हारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ किस तरह से हमारी रिलेशंस बनेंगे, किस तरह से हमारे लॉज बनेंगे, बस वो डिफरेंस रहेगा। आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास क्या होगा कि अगर ए का यूनियन किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो ए यूनियन एम्प्टी सेट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू ए। और सेकंड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, यू क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। तो ए के इंटरसेक्शन यू के साथ क्या होगी, ए होगी। सपोज हमारे पास ए क्या है, लेट अस से अगेन 1 2 3 है, तो इसका एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यूनियन क्या होगा 1 2 3, तो वो इटसेल्फ खुद का ही एक सेट बन जाएगा 1 2 3, क्योंकि 5 में तो कोई हमारा एलिमेंट है ही नहीं। अब यूनिवर्सल सेट क्या बोल देते हैं, लेटर से यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 4 5, एंड जो हमारा सेट ए है वो क्या है 1 2 3, तो इसकी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या होगी, यही एलिमेंट्स आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास 1 2 3, वही हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉज। तो ये आपके दोनों जो लॉज हैं वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी लॉज कहलाएंगे, जो हमने प्रीवियस किए हैं। इसमें हमने इसको क्या बोला, यूनियन विद इटसेल्फ और इंटरसेक्शन विद इटसेल्फ, तो क्या आ गया, उसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोल दिया। आइडेंटिटी में क्या हो गया, ए का विद यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन एंड ए यूनियन विद एम्प्टी सेट, दैट इज योर आइडेंटिटी लॉस, दैट इज योर आइडेंटिटी लॉस। अब वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट मीन्स अगर हमारा ए की इंटरसेक्शन
क्या है, बी के साथ या फिर बी की इंटरसेक्शन विद ए, ओके, या फिर ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए। मीन्स चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी बोल दें, चाहे बी इंटरसेक्शन ए बोल दें, या फिर ए यूनियन बी हो जाए जब बी यूनियन ए है, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, ऑलवेज इक्वल होंगी। ये क्या होंगी आपकी, ऑलवेज इक्वल होंगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं ए, दैट इज 1 2 3 एंड सेट बी क्या है आपके पास, 2 4 6। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स बट नॉट द रिपीटेड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पर हम यहाँ पे जब सेट लिखेंगे यूनियन में तो वो रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 4 6, तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब अगर हम बी यूनियन ए लिखते हैं, बी यूनियन ए लिखते हैं, तो इट डजेंट मैटर, हमें ऑर्डर तो हमारा डिफरेंस आता ही नहीं, कि किसी भी आप वे में लिखे तो आपका वो क्या बनेगा, सेट बनेगा। अब इसको अगर हम आएगा हमारे पास तो क्या आएगा, 1 2 3 4 6, तो क्या है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हम किसी भी तरह से लिखते हैं, दोनों की वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास, सेम होंगी। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह हमारे पास जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन अगर हम निकालते हैं तो इंटरसेक्शन भी क्या होगी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, हमारा कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में भी हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और बी इंटरसेक्शन अगर ए बोलते हैं तब भी हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो क्या एलिमेंट बनेगा, 2 एलिमेंट ही बनेगा। तो हम इसको किसी भी तरह से अगर लिखें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम एलिमेंट की वे से लिखते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म में, तो हम कैसे लिखेंगे कि लेट अस से कि x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि सेट के एलिमेंट्स कैसे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे ऑर्डर डजेंट मैटर, राइट। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या होगा कि x सच दैट ये क्या होगा, बिलोंग करेगा, अब ये x बिलोंग करेगा b यूनियन a को भी। तो वी कैन से कि यहाँ पर हमारे पास x किसको बिलोंग कर गया, b यूनियन a को। सो वी कैन से कि यहाँ पर क्या होगा कि A यूनियन B क्या है, कंटेंट है B यूनियन A में। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि B यूनियन A भी क्या है, कंटेंट है A यूनियन B में। अगर दोनों एक दूसरे को कंटेन करें तो हमने किया था कि A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा, B यूनियन ए के इक्वल। इसी तरह सेम यहाँ पे यूनियन अगर हम को रिप्लेस कर दें किसके साथ, इंटरसेक्शन के साथ, तो इंटरसेक्शन जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एंड। और अगर ये यूनियन हमारा रिप्लेस हो गया इंटरसेक्शन में तो यहाँ पे एंड हो जाएगा और सारे सेम स्टेप्स हमारे रिपीट हो जाएंगे। तो ये किसके लिए हो गया आपका, कम्यूटेटिव लॉ के लिए। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए होगा, अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी होगा। तो जो भी कम्यूटेटिव लॉज हमारे हमने किए हुए हैं, चाहे आप अलजेब्रा की बात करें कि ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, बी प्लस ए, बट अब यहाँ पे ये कम्यूटेटिव जो भी लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ अब किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हमारा सेट्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे सेट्स के रिलेटेड ये कम्यूटेटिव लॉ कर रहे हैं एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस लॉ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ कब एप्लीकेबल होता है हमारा, एसोसिएटिव लॉ तब एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास क्या होंगे, 3 सेट्स होंगे, ए सेट बी सेट एंड सी सेट। अब एसोसिएटिव में क्या होगा कि अगर ए यूनियन बी का यूनियन विद सी, ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। या तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब ये तो यूनियन में हो गया, अब इंटरसेक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन रिप्लेस हो जाएगा किससे, इंटरसेक्शन के साथ, इंटरसेक्शन के साथ। ऑलराइट, तो ए यूनियन बी, टोटल यूनियन विद सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन विद बी यूनियन सी। तो इस तरह से होगा। अब अगर हम इसे एग्जांपल लें विद दी सेट एलिमेंट, सो अगर हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी क्या है हमारे पास 2 4 6 और हमारा जो सेट सी है वो क्या है 1 3 5, राइट।
तो हमारे पास जो ए यूनियन, पहले हम क्या लेंगे, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा हमारा, यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स, सो 1 2 3 4 एंड 6। और अगर हम निकालें बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 4 5 6, सभी एलिमेंट्स आ गए 4 5 एंड 6। अब हमने क्या निकालना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है आपका, ए यूनियन बी विद सी नाउ। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी के हैं और सी के जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का हमने क्या लेना है, अब यूनियन लेना है। तो हमारे पास क्या हो गया 1 2 3, अब 1 3 तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बट 5 रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स अब जो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स किसके साथ, ए के साथ हमारे पास हमने लिखने हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, और 1 2 3 रिपीटेड है, तो ये कंप्लीट सेट जो बी यूनियन सी है वो हमारे पास आ जाएगा। अब यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया यूनियन में। अगर इंटरसेक्शन में देखेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो बी और ए में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी विद सी, ए इंटरसेक्शन बी विद सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, जो ये एलिमेंट है 2 और सी में कोई भी एलिमेंट 2 नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा एम्प्टी सेट। अब क्या लेना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी विद सी इंटरसेक्शन, तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। अब बी इंटरसेक्शन तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट के साथ हमारा क्या आएगा, वो क्या बन जाएगा, वो भी एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो दोनों क्या हो गए हमारे पास, एम्प्टी सेट आ गए। तो इंटरसेक्शन में भी एसोसिएट लॉ हमारा क्या कर रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अब अगर हमें एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसे, तो वी आर गोइंग टू राइट कि लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड और प्रूफ क्या कर देंगे हम, राइट हैंड साइड। मीन्स पहले हम क्या प्रूफ कर देंगे, अगर यूनियन ले रहे हैं तो ए यूनियन बी विद यूनियन सी क्या है, कंटेन्ड है ए यूनियन विद बी यूनियन सी के साथ। और फिर क्या हो जाएगा, सिमिलरली वो भी क्या होगा कंटेंट, तो बाद में हम लिख देंगे यस बोथ आर इक्वल सेट्स। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया कि लेट अस से कि x किसको बिलोंग कर रहा है, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x में कैसा एलिमेंट है, x किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को, और x बिलोंग्स टू c, और x बिलोंग्स टू c। और हम क्या बोल सकते हैं कि यस x कैसा एलिमेंट है, कि x किसको बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b को क्या लिखेंगे, सेम हमारे पास आ गया कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या बोल दिया कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x belongs to b और x belongs to c। सो इसका मतलब क्या हो गया कि x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, या फिर x किसे बिलोंग कर रहा है, b यूनियन c को। और आ गया तो हमारे पास क्या हो गया कि x किसे बिलोंग करेगा, a यूनियन b यूनियन c को। ठीक है जी, तो पहले हमारी ब्रैकेट्स फर्स्ट और सेकंड के लिए थी, फिर हमने ब्रैकेट्स को कंबाइन किसके साथ कर दिया, सेकंड एंड थर्ड टर्म के साथ। अब अगर x किसको बिलोंग कर रहा था, a यूनियन b और विद यूनियन c, अब x किसको बिलोंग करने लग गया, इस एलिमेंट्स को, तो इसका मतलब क्या होगा कि a यूनियन b यूनियन c किसका कंटेंट
सबसेट है X, दैट इज A यूनियन B यूनियन C। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव कि A यूनियन B यूनियन C भी क्या होगा, कंटेन्ड होगा A यूनियन B यूनियन C के साथ। तो अगर ये दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A यूनियन B क्या है, यूनियन विद C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो हमने, अगर आप इंटरसेक्शन में बात करोगे तो यहाँ पे यूनियन को रिप्लेस कर दोगे इंटरसेक्शन के साथ और रिप्लेस हो जाएगा एंड के साथ। तो ये सेम प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए भी वैलिड हो जाएगी, फॉर द इंटरसेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो अगर वो यूनियन के लिए भी एप्लीकेबल है तो हमने टेकिंग एन एग्जांपल हमने इंटरसेक्शन के लिए भी प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारा, लेट अस से कि हमारे पास अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव है तो 3 सेट्स होंगे हमारे पास A, B एंड सेट C। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव में यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों के क्या बनेंगे, हमारे सेट बनेगा। किस तरह से बनेगा कि अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो ये किसके इक्वल होगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये यूनियन के लिए, क्योंकि बाहर क्या आपका यूनियन है, तो ये यूनियन ऑफ सेट्स है। अब सेम इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्या होता है, सेकंड भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे बनेगा कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन विद B, A इंटरसेक्शन विद B। अब बीच में दोनों के क्या है, B और C में यूनियन है, तो यहाँ पे आ गया यूनियन A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। तो ये दोनों क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। क्या करेंगे, ये इसे आपको स्पेसिफाई करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सेम फिर से हम A B C 3 सेट ले लेते हैं कि A किसके इक्वल है हमारे पास 1 2 3, सेट B क्या हमारे पास 2 4 6 एंड सेट C है हमारे पास 1 3 एंड 5। ओके, अगर हमने एग्जांपल इस तरह से ली तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर देते हैं, सेकंड सेम वे से हो जाएगा। तो फर्स्ट में क्या है हमारे पास, पहले तो हम B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C क्या है हमारे पास, तो एम्प्टी सेट की जगह हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं 7 और यहाँ पे भी 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन C क्या आ गया आपका कॉमन एलिमेंट, दैट इज 7। यूनियन में A यूनियन B में 1 2 3 4 6 7 और B यूनियन A यूनियन C, A यूनियन C क्या बन गया आपका 1 2 3 5 7। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके चले हम, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A का इंटरसेक्शन, A का यूनियन विद B इंटरसेक्शन C। तो हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 एंड 7। अब सेकंड राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है A यूनियन B A यूनियन C की इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन मींस इन दोनों के हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 एंड 7, 1 2 3 एंड 7। सो यू कैन सी बोथ द एलिमेंट्स आर सेम। अब अगर हमने किस तरह से प्रूव करने हैं इन टर्म्स को, बाय टेकिंग द x कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पर लेट अस टेक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और उसे बोल देते हैं ये कंटेन्ड है किसमें, राइट हैंड साइड के एलिमेंट। तो x किसे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है A यूनियन विद B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब क्या है कि जो x किसे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है A को और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। और क्या लिखेंगे, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और x belongs to B and x belongs to C। अब इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा एंड, और यूनियन क्या होता है हमारा और।
अब हमने क्या बोला कि ठीक है जी, अब x किसे बिलोंग कर रहा है, a को, या फिर x किसे बिलोंग करेगा, b को। एंड यहाँ पे और क्या लिखेंगे हम कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू c। ना a और b मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि x किसे बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b, एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब एंड का मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये क्या हो गया, इसको बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स क्या बोल दिया हमने कि x तो इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन क्या होगा, कंटेन्ड होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c के। और सिमिलरली वी कैन से a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, ये भी क्या होगा, कंटेंट होगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c के। अगर दोनों एक दूसरे के क्या है, कंटेंट हैं, सबसेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाएगा। बस ये है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, अब सेकंड पार्ट में क्या है, यूनियन रिप्लेस हो जाएगा इंटरसेक्शन से और इंटरसेक्शन रिप्लेस हो जाएगा यूनियन से। मीन्स दोनों को आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, तो हमारे पास सेम कंसेप्ट से वी कैन प्रूव द सेकंड पार्ट ऑल्सो। अब नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ हमारा बहुत यूज में आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B, हमारे पास क्या है, दो सेट हैं A एंड B, तो अगर A यूनियन B, इसका हम क्या लें, कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स वो किस, अब यूनियन किस में रिप्लेस हो जाएगी, इंटरसेक्शन में। और अगर हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन टू यूनियन, यूनियन टू इंटरसेक्शन। ओके, तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो अब लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास सेट ए क्या है 1 2 3 एंड सेट बी क्या है हमारे पास 2 4 6। अब हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट भी होगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। सो वो कौन से एलिमेंट्स है, 4 5 6 7 8 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 3 5 7 8 9। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन, वो क्या है हमारे पास 1 2 3 4 6। ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 6। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये बनेगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यही है ना, ए यूनियन बी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 7 8 9, 5 7 8 9। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो अब ले लेते हैं इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स हमारे कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे 5 हमारा कॉमन एलिमेंट है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। तो 5 7 8 9। So you can see left hand side is equals to right hand side. इसी तरह हमारा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B
कॉम्प्लीमेंट के। अब लेट अस से अगर हमारे पास एलिमेंट्स वे में हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम। अब यहाँ पर दोनों सेट्स के लिए, दोनों पार्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा अलग से। यहाँ पे हम सिमिलरली जो सेकंड पार्ट लिख देते थे ना कि सिमिलरली ये इसके इक्वल हो जाएगा, वो नहीं हम कर पाएंगे। तो लेट अस से कि x किसे बिलोंग कर रहा है, लेट अस से x किसे बिलोंग कर रहा है, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को। व्हाट डज इट मीन कि x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना। अगर x किसको बिलोंग कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट को, तो x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर x a और b को नहीं बिलोंग कर रहा तो x किसे बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू a, और x डजंट बिलोंग्स टू b, x doesn't belongs to A और x doesn't belongs to B। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x belongs to its complement, x belongs to B complement। अब क्या है यहाँ पे, x belongs to A और x doesn't belongs to B। अब x अगर इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, and x belongs to B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x belongs to A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इट्स B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इनटू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमने क्या लेके चलना है कि x किसे बिलोंग कर रहा है, नाउ x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग किसे कर रहा है, A कॉम्प्लीमेंट, एंड x belongs to B कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि x doesn't belongs to A और x doesn't belongs to B। अगर x A में भी बिलोंग नहीं कर रहा और B में भी बिलोंग नहीं कर रहा तो x doesn't belongs to A यूनियन B। इसका मतलब क्या होगा, x किसे बिलोंग करेगा, दैट इज देयर कॉम्प्लीमेंट, देयर कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x किसे बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है A complement intersection B complement is contained in A union B total complement। तो इसे हम इक्वेशन अगर 1 बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 we can say that कि A union B complement is equals to A complement intersection B complement। तो this way we can say these values। ओके जी। अब बोलते हैं नेक्स्ट, आपका जो लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब क्या है कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। थर्ड क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। एंड देन लास्ट आपका इसमें लॉ क्या होगा कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो सेम वे से हम लेट अस से कि u किसके इक्वल है, लेट अस से 1 2 3 4 5 एंड सेट A क्या है आपके पास 1 2 3। तो अगर A कॉम्प्लीमेंट हम निकालते तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 4 and 5। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब अगर इन दोनों का क्या लेते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं है, क्या हो गया हमारा एम्प्टी सेट, दैट इज 5। सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके साथ लेना है, अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, एम्प्टी के सेट। ठीक है, और एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट के
इक्वल हो जाएगा। तो सेम वे से हम यहाँ पे मैं एक फर्स्ट पार्ट आपको बता देती हूँ। अब हमें ये चीज पता है कि कोई भी हमारे पास सेट है, ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऑलवेज क्या होगा, कंटेन्ड होगा इन दी यूनिवर्सल सेट। अब कन्वर्सली क्या लेना है हमने, अगर x बिलोंग कर रहा है u को, इट मीन्स वो क्या होगा, x a को भी क्या करेगा, x बिलोंग करेगा, और x किसको बिलोंग करेगा, a के कॉम्प्लीमेंट को भी करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x किसे बिलोंग करेगा, इसके यूनियन को भी बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है वो भी क्या होगा, कंटेन्ड होगा a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट में। और वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, u के इक्वल आ जाएगा। अब जो लास्ट लॉ है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, इटसेल्फ ए सेट के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देख लो कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 4 5। अब इसी का मैं दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, मीन्स 4 5 क्या हो जाएंगे, अब डिलीट हो जाएंगे यहाँ से, तो क्या बन गया 1 2 3, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है। तो अगर हम लेते हैं कि x बिलोंग क्या कर रहा है, a इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन इफ एंड ओनली इफ क्या होगा कि x डजंट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और बोथ आर पॉसिबल ओनली कि x डजंट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a। तो हम लेके क्या चले कि x बिलोंग कर रहा है इसी को। अब हमने क्या लिया, इफ एंड ओनली मीन्स दोनों साइड्स हमने एक साथ प्रूव कर दी। इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए। सो ये आपके क्या है, लॉज हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द वेन डायग्राम। तो लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन कौन से लॉज डिस्कस किए हैं। आइडेम्पोटेंट किया है, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ। सो ये सारे हमने लॉज डिस्कस किए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय एंड टेक केयर।